पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था, अब उसे वापस लेने की चर्चा तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत का मुद्दा उसी दिन सुलझ जाएगा जिस दिन पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। एस जयशंकर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोदी सरकार का अगला टारगेट पीओके है, क्योंकि साल 2014 में जब बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी तो उसके घोषणा पत्र में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना और पीओके को भारत में मिलाना, ये 3 मुद्दे ऐसे थे जिस पर बीजेपी ने साल 2014 का चुनाव लड़ा था। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम समय में राम मंदिर का रास्ता साफ किया और दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया, लेकिन पीओके की भारत में वापसी अभी भी बीजेपी के लिए एक मुद्दा है जिसे हल करने के लिए उसने वादा किया है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कितना आसान होगा भारत के लिए पीओके को वापस लेना। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपना कदम इस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि विदेश की धरती से एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पीओके पर संदेश दिया। दरअसल एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। वे 5 मार्च को लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में अपनी बात रखने गए थे। इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay. Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ये पहला मौका था जब जयशंकर ने इतने बड़े मंच से विदेश की धरती का इस्तेमाल करते हुए पीओके पर पाकिस्तान और दुनिया को संदेश दिया। इससे पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुद्दे पर 2 टूक कह चुके हैं कि पीओके भारत का है और भारत में ही रहना चाहिए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके खुद ब खुद भारत में मिलेगा। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे हम भी भारत के साथ आना चाहते हैं। ऐसे में कश्मीर को लेकर इसी नीति के तहत मोदी सरकार के मंत्री देश हो या विदेश, हर जगह इसी लाइन पर बयान देते नजर आ रहे हैं। वो चाहे जयशंकर हो या फिर गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, उनके लिए पीओके का मतलब वो अधूरा काम है जिसे हर हाल में पूरा किया जाना बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीओके हासिल करना मोदी सरकार के लिए इतना आसान होगा? इस पर जानकारों का मानना है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत को कई रणनीतिक तौर पर काम करना होगा। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी शामिल हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसल रहा है? अब इसे आसान शब्दों में समझते हैं। कुल 10 कारण मैं आपको बताता हूं कि ऐसे हालात क्यों हो गए हैं। अब पहला कारण है पाकिस्तान सरकार अस्थिर है और इस वक्त कमजोर हो चुकी है, और दूसरी वजह सेना की पकड़ और छवि ढीली पड़ चुकी है। तीसरा, पाकिस्तान आर्थिक रूप से बदहाल है इस वक्त, और चौथा, इंटरनेशनल मंच पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। और पांचवा रीजन यह है कि पीओके में भी लगातार बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। और छठा, वहीं बलूचिस्तान और बाकी हिस्सों में भी विद्रोह तेज हुआ है। और सातवीं वजह यह है कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर नाजुक स्थिति बनी हुई है। और आठवीं वजह, जम्मू कश्मीर में हाल के विधानसभा चुनावों में शानदार वोटिंग हुई है और इससे सरहद पार हौसले पस्त हुए हैं। और नौवां कारण है, वही अरब देशों ने भी पाकिस्तान से दूरी बना ली है। और 10वीं वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की चीन के साथ भी रिश्तों में खटास आ चुकी है। और अगर एक अलग पहलू से देखा जाए तो आज की तारीख में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 35 विश्वविद्यालय हैं। इसी तरह
पीओके में सिर्फ 23 अस्पताल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 2800 से ज्यादा अस्पताल हैं। जम्मू कश्मीर में G20 समिट हो रहा है, फार्मूला फॉर रेस का आयोजन हो रहा है, लेकिन पीओके में पाकिस्तान ऐसे आयोजनों की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ना तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और ना ही स्थानीय लोगों का सपोर्ट। यही वजह है कि पीओके लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बागी बना हुआ है और वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जो बात कही उस पर ध्यान दीजिए। भारत ने वहां 3 चरणों में काम किया। पहला, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटाना। दूसरा चरण, विकास के साथ आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना। और तीसरा चरण, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव, जिसमें बहुत अधिक वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पीओके हमारा है और उसकी 24 सीटें रिजर्व रखी हुई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि पीओके भारत का होकर रहेगा। मैं दो शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं विस्तार में नहीं आना चाहता हूं, समय का अभाव है। गिलगित बाल्टिस्तान में जिस प्रकार की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आज भी पीओके हम भारत का मानते हैं और आगे भी भारत का ही पीओके रहेगा। ये हमारी संसद का प्रस्ताव है बहनों भाई। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। और इधर पीओके और भारत में शामिल किए जाने वाले जयशंकर के बयान पर पाकिस्तान का भी जवाब सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा है कि कश्मीर को लेकर आधारहीन दावे करने के बजाय भारत को जम्मू कश्मीर के उस बड़े हिस्से को छोड़ देना चाहिए जिस पर वह 77 साल से कब्जा करके बैठा है। शफकत ने कहा कि हम लंदन के चैथम हाउस में कश्मीर को लेकर दिए गए जयशंकर के बयान को खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मामला विवादित है और जयशंकर गलत तरीकों से इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। भारत ने सेना के दम पर स्टेटस बदलने की कोशिश की है, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। सेना के दम पर उठाए गए कदम से कश्मीर के लोगों की मुश्किलें हल नहीं होंगी। यह पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है। वहीं भारत की तरफ से एस जयशंकर ने कहा कि पीओके उनका है, पीओके भारत का है और पीओके और जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो तभी हल होगा जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अगर ये वीडियो देखकर आपको कुछ जानकारी मिली हो या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।